मेरा चैनल भले ही नया हो, मेरा कंटेंट उतना अच्छा ना हो, मेरे पास कैमरा उतना अच्छा ना हो, लेकिन जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इसको फॉलो करिए आप। मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। ट्रेनिंग सीखी, यकीन मानिए जादू की तरह काम करता है, बिल्कुल जादू भरा तरीका है ये। मैं कहता हूँ ये ऐसे तरीके हैं, अगर इसको आपने जीवन में शामिल कर लिया, आपका समय भी बचेगा, आप प्रोडक्टिव भी बनेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप कीमत समझेंगे आपके। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है लस्ट। माताओं बहनों के साथ जो उल्टे सीधे कुकर्म किए जाते हैं वो इसी की देन है। ये हमें अपराधी भी बनाती है, ना चाहते हुए भी इंसान न जाने कैसे कैसे काम कर देते हैं, लोगों की इज्जतों पे हाथ डालते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान को अपराधी बना देती है। वो इंसान जो जीवन में कुछ बन सकता था, जिसके अंदर अपार प्रतिभा है, जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, उसके टैलेंट को खा सकती है, वो उसे खा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे चरित्र का हनन कर देती है, जो हमें एक अच्छा इंसान तक नहीं बनने देता। हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल हितैषी में। क्या आप जानते हैं हितैषी का क्या मतलब होता है? हितैषी का मतलब होता है वो इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के किसी भी दूसरे इंसान का भला सोचे, उसके बारे में अच्छा सोचे, उसका कल्याण करे। आपकी तरह मैं भी युवा हूँ और मुझे पता है एक युवक के लिए लस्ट जैसी चीज कितनी बड़ी बाधा होती है। जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है लस्ट। लस्ट यानी हवस, हवस यानी शारीरिक इच्छा, दिन रात सेक्स के बारे में सोचना, लड़कियों की गलत उल्टी इमेज अपने दिमाग में बनाना, न चाहते हुए भी हस्तमैथुन करना, दिन रात हस्तमैथुन के कारण हुई शारीरिक कमजोरी के कारण दिन भर निढाल होके पड़े रहना, जिंदगी में कोई उद्देश्य न होना, ये सब सब लस्ट की देन है। और आज हम जानेंगे कि लस्ट के नुकसान क्या हैं, लस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और ये बेहद ही असरदार होगा अगर लास्ट तक आप टिके रहते हैं। मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, न कोई सब्सक्राइबर, न कोई लाइक। हो सकता है इससे आपकी मदद मिले, हो सकता है आपको अच्छा मिले, तो आपकी इच्छा जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले हवस होती क्या है, यानी लस्ट होता क्या है। लस्ट होता है एक कपोल कल्पना, जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना होता नहीं, सिर्फ ये हमारे दिमाग में होता है, ये हमारी कल्पना होती है, जिसमें दिन रात हम सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते हैं। अगर हम लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में गलत गलत इमेज बनाते हैं, उनके बारे में कल्पना करते हैं। कोई भी हल्की सी भी न्यूडिटी भरी इमेज देख के हमारी कल्पनाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो मुझे या आपको हस्तमैथुन की तरफ अग्रसर कर देती है। फिर हम हस्तमैथुन करने के बाद अपने आप को बहुत बुरा एहसास दिलाते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लस्ट कुछ नहीं होती, ये कल्पना होती है सिर्फ, जिसमें एक शरीर की भूख होती है, शरीर की इच्छा होती है, जिसे आप खत्म करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। उस पर आप अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, अपना पूरा ऊर्जा लगा देते हैं, और न जाने कितनी चीज़ें आप जीवन में जो बहुमूल्य हैं वो खर्च कर देते हैं। लेकिन लस्ट को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा सोचता है, जो सोचता है कि मैं आज यहाँ हूँ, मुझे कल यहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए जीवन में सबसे बड़ी बाधा कुछ है तो वो है लस्ट। लस्ट से बढ़ के एक इंसान के जीवन में कुछ बड़ी बाधा हो ही नहीं सकती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सब बात की चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं एक युवक है, उसके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होने वाला है, अगर वो किसी चीज़ से घबराता है या कोई भी चीज़ जो उसके सपनों के बीच में आ सकती हो, तो कुछ और नहीं, हवस है। तो आज हम समझेंगे कि हवस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। पहली बात हमें समझना होगा ये कितना असरदार है हमारे जीवन में। ये बहुत ही असरदार है। हमारे माताओं बहनों के साथ जो उल्टे सीधे कुकर्म किए जाते हैं वो इसी की देन है। ये हमें अपराधी भी बनाती है, न चाहते हुए भी इंसान न जाने कैसे कैसे काम कर देते हैं, लोगों की इज्जतों पे हाथ डालते हैं। और ये मात्र लड़कों तक सीमित नहीं है, अधिकतर लड़के ही इसमें लपेटे जाते हैं, लेकिन लड़कियों के भी अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन नाम मात्र की चीज़ों के लिए हम उनको दोष ज़्यादा नहीं दे सकते, तो इसलिए जनरली हम लड़कों के बारे में ही बात करेंगे। और आपको अगर इसको त्यागना है तो हो सकता है आपको इसके
जो उपचार हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक नॉर्मल इंसान को अपराधी बना देती है। वो इंसान जो जीवन में कुछ बन सकता था, जिसके अंदर अपार प्रतिभा है, जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, उसके टैलेंट को खा सकती है, वो उसे खा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे चरित्र का हनन कर देती है, जो हमें एक अच्छा इंसान तक नहीं बनने देता। हम समाज में उठ बैठ नहीं सकते अगर हमसे एक गलती हो जाती है। तो बेहतर होगा इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ, बात करता हूँ कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपको बड़े तौर पे बदलना है तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए। जो आज आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, खास करके मैं खुल के बोलता हूँ, इंस्टाग्राम जो आप यूज करते हैं, उसका एल्गोरिदम वो हकीकत ये है, वो सॉफ्ट पोर्न बन चुका है। सॉफ्ट पोर्न बन चुका है वो। उसमें आप पहुंचते हैं इंस्टाग्राम में, एक दो रील देखते हैं न्यूडिटी भरी, फिर उसके बाद आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन करते करते कब वो आपको क्रोम पे लेके चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। फिर आपको पता ही होगा उसके बाद होता क्या है। तो बेहतर होगा कि आप अपने एल्गोरिदम को जैसा हो सके, जितना धीरे हो सके, तेज हो सके, कैसे भी करके सुधारने की कोशिश किया करें। सोने से पहले कभी भी इंस्टाग्राम का यूज ना करें, ऐसी चीज़ों का यूज ना करें जो आपको न्यूडिटी की तरफ लेके जाए। उससे दूर रहने की कोशिश करें। उससे बेहतर है कि आप कोई मूवी देख लें, कोई वेब सीरीज़ देख लें, या तो आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लें, जिससे हो सकता है आपको नॉलेज भी मिल जाए, हो सकता है आप थक के सो भी जाएं। लेकिन इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों से बिस्तर पे जाते समय इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और दूसरा सबसे असरदार तरीका जिसे मैंने खुद आजमाया है, न्यू हैबिट। न्यू हैबिट मतलब अपने आप को बिजी रखना, नए नए आदतों को पालो। मुझे चेस नहीं खेलने आता था। मैंने लस्ट को हराने के लिए चेस अच्छा खेलना शुरू कर दिया। मैं अच्छा खेलता भी हूँ अब। और मैंने गार्डनिंग सीखी। यकीन मानिए, जादू की तरह काम करता है। बिल्कुल जादू भरा तरीका है ये। मैं कहता हूँ ये ऐसे तरीके हैं, अगर इसको आपने जीवन में शामिल कर लिया, आपका समय भी बचेगा, आप प्रोडक्टिव भी बनेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप कीमत समझेंगे। आपके पास कुछ अच्छी नई हैबिट भी होंगी। जैसे कि मेरे पास गार्डनिंग का है, मुझे शौक है, लोग उससे बुरा भी नहीं कहेंगे। आपको भी अच्छा फील होगा कि आपके लगाए पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक नई स्किल आ रही है। मैंने चेस सीखा। चेस भी काफ़ी इज्जतदार खेल माना जाता है, जैसे लगता है कि कोई जीनियस खेलता हो। और यकीन मानिए, उसमें जो मानसिक तनाव होता है चेस खेलते वक्त, वो आपको अंदर से थकाता है। आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होता है सोचने का, करने का कुछ भी तरीका नहीं होता कि ऐसा कुछ कि आपको लगे कि मुझे लग रहा मेरा समय बर्बाद हो रहा है, कि मैंने कुछ किया नहीं। वो लस्ट और पॉर्न में डूबने से तो लाख गुना अच्छा है कि नई हैबिट पाल ली जाए। यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और तीसरा तरीका है नए लोग। ये जो आजकल की जनरेशन है, ये जो कमरे में पड़े रहते हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं अपने में खुश हूँ। आप खुश नहीं हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। हकीकत ये है कि जो इंसान अकेले खुश रहता है वो कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करता। जो इंसान अकेले में रहता है और खुश है, वो समझ लीजिए आगे अपने लाइफ में कुछ कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, जिसके लिए उसे अकेले होने की ज़रूरत है। कोई इंसान अगर अच्छा है, वो 7 से 8 घंटे पढ़ रहा होगा, या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, तब जाके वो अकेले में खुश है। कोई इंसान जो जीवन में कुछ नहीं कर रहा और बोलता है कि मैं अकेले में खुश हूँ, नहीं, वो अकेले में खुश नहीं, वो डिप्रेस्ड है। ये आजकल के नए ज़माने का चोचला है कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, मुझे एक कमरे में रहना पसंद है, मुझे किसी से मतलब। ये नई नई चोचलेबाजी है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। आप जैसे लोग बाहर भी हैं। अगर आप खुद को बुरा समझते हैं तो आप बुरे लोगों से ही मिलेंगे। आप अच्छे इंसान बन के जाइए, समाज में उतरिए, नए लोगों से मिलिए, आपको अच्छा फील होगा। फिर तीसरा तरीका है कि खुद से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार करने का मतलब है मेरा, कोई गलत तरीका ना समझें आप। कहने का तरीका है मतलब, जब आप सुबह से कोई नई हैबिट लाते हैं, चेस खेलते हैं, आप अच्छा खेलना शुरू किए तो अपने आप को एडमायर करिए कि मैंने अच्छा खेला। गार्डनिंग करते हैं तो आपको एहसानमंद होना चाहिए कि चलो, मेरे अंदर नशा नहीं करता, मैं
मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करता, मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता। मैं गार्डनिंग करता हूँ तो ये समझिए आपको अपने आप को एडमायर करना होगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, अब मैं मस्टरबेशन जैसी चीज़ों से दूर हूँ, मैं लस्ट जैसी चीज़ों से दूर हूँ, मैं अच्छे तरीके से सोचता हूँ, लोगों के बारे में, लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में अच्छे से सोचता हूँ। इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में इंक्लूड करना होगा। आप समझिए मेरी बात को, ये प्रूवन पॉइंट है। समझ रहे हैं? ये जो मैंने चैनल खोला इसका नाम हितैषी ऐसे ही नहीं रखा। हितैषी का मतलब होता है लोगों की मदद करना। यकीन मानिए मैं कोई मेरा एम नहीं था ये चैनल खोलने का या चालू करने का, जो समझ लीजिए आप। बस इसका एक ही मतलब था कि आजकल ये जो लोग मदद नहीं कर पा रहे, मोटिवेशन के नाम पे आपका ये तबला बजाया जा रहा है, यकीन मानिए आपका जीवन ये खा के बैठ जाएंगे। मोटिवेशन जैसा झूठ जीवन में कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर मोटिवेशन जो इंसान दे सकता है, मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि वो सजेशन दे के दिखाए। सजेशन देना सबसे कठिन काम है। मोटिवेशन तो सब दे सकते हैं कि पत्थर उछाल के मारो आसमान में छेद हो जाएगा, ये सब बकवास है। सब की सब बकवास है। मोटिवेशन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सीधी सीधी बात है, आप केवल समझिए, आपको सजेशन की ज़रूरत है, आपको हल की ज़रूरत है। मेरा चैनल भले ही नया हो, मेरा कंटेंट उतना अच्छा ना हो, मेरे पास कैमरा उतना अच्छा ना हो, लेकिन जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इसको फॉलो करिए आप। मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अगर इसमें आप जाते हैं, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं। आप अपने धर्म की तरफ झुकिए। आपका जो ये मेरा 5वां तरीका है, मैं कहता हूँ आप अपने रिलीजियन की तरफ झुकिए। मैं नहीं कहता कि आप भगवान को पूछते हैं, कि अल्लाह को पूछते हैं, कि जीसस क्राइस्ट में आपकी बिलीफ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप अपनी धर्म की किताबों को पढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें। अगर आप हिंदू हैं तो पचरा सुने, भजन सुने, आरती सुने, चालीसा सुने। थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि संत बन जाए, मौलवी बन जाए, कि चर्च के फादर बन जाए, बिल्कुल नहीं। आप धीमे धीमे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाना शुरू करें। जो धार्मिक स्थान है जैसे मंदिर हो गए, उन स्थानों पर जाना शुरू करें। भगवान में आस्था थोड़ी रखें। यकीन मानिए अगर भगवान में आप विश्वास नहीं रखते तो आप उनको एक पॉजिटिव वे की तरफ दे सकते हैं ना, कि आपके जीवन में जो निगेटिव चीज़ें हो सकता है, भगवान को मैं नहीं मानता, लेकिन अगर यहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे मैं जाऊँगा, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करूँगा तो मेरा जीवन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज लाता है। अच्छे लोगों से मिलिए, धर्म की संगति में जाइए, अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर भी इनको जगह दीजिए। जैसे प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हो गए, इनकी बातों को सुनिए। जो रील आती है उसको 4 से 5 बार देखिए कि आपके एल्गोरिदम में वो बिल्कुल सेट हो जाए। इंस्टाग्राम को भी पता चले कि ये बंदा बदल रहा है, इसको ये चीज़ें ज़्यादा भक्ति भरी चीज़ें या इन सारी चीज़ों जो समाज में अच्छा माना जाता है, इन सारी चीज़ों में इसकी रुचि बढ़ रही है, तो आपको वो ऑटोमेटिक भेजना शुरू कर देगा। आपके एल्गोरिदम में वो शामिल होती रहेंगी चीज़ें। यकीन मानिए आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हकीकत ये है, आपके सपने वहीं पड़े रह जाएंगे, आप भी वहीं रह जाएंगे। जो आपके सपने हैं वो समय के साथ बूढ़े हो जाएंगे और आप भी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आप अपने सपनों को कभी पाएंगे नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं हो सकता है आप इन पे फॉलो करें, पक्का रिजल्ट अच्छे होंगे। और ये तो मात्र एक मुसीबत है जो हवस थी। यकीन मानिए आने वाली वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हटाएं, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उनसे कैसे डील करें, फेल हो जाता हूँ उनसे कैसे डील करें। यानी आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा। मोटिवेशन मेरे बस का है नहीं कि एक लैम्बोर्गिनी में 2 सीट होती है और बस में इतने लोग होते हैं तो लैम्बोर्गिनी, ये सब मुझसे नहीं होगा कि पत्थर मारो आसमान में छेद कर दो। नहीं, मैं सजेशन दूंगा। तुम्हारी लाइफ अगर बर्बाद है, हो सकता है सुन के अच्छा लगे, समझ में आ जाए। मेरा चैनल खोलने का यही मतलब है कि लोग सुधरे, सजेशन पाएँ। आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है जो कि गलत है, आपको सजेशन की ज़रूरत है, आपको साथ की ज़रूरत है। आने वाले वीडियो के लिए अलविदा।